Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. अरे वाह भाई लोगों और बहन नो तो MHCT की जो डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है, ठीक है ना। तो बहुत बच्चों को लग रहा था अरे यार हम MHCT का एग्जाम कैसे दे, बिकॉज बोर्ड्स के साथ क्लैश हो रहा था। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के बहुत दूसरे एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहा था। तो महाराष्ट्र वालों ने कहा दिक्कत ही कोई नहीं है, आप डरो मत, आप टेंशन मत लो। उन्होंने एग्जाम बहुत ज़्यादा आगे पोस्टपोन कर दिया है। डेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCET 5-year law entrance exams with boards and without boards in 3 months from zero. Yes, in today's video I'm going to give you two schedules जो जिनके बोर्ड्स हैं उनके लिए भी मेरे पास एक शेड्यूल है, और जिनके बोर्ड्स नहीं है, नो बोर्ड्स वालों के लिए भी मेरे पास एक शेड्यूल है। बिल्कुल रेडीमेड शेड्यूल रेडी है मेरे पास, वो शेयर करूंगी। ऑब्वियसली जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बिना बात बन ही नहीं सकती, वो टॉपिक्स मार्क करवाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं आपको बुक्स के नाम भी बता दूंगी कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, सेल्फ स्टडी की स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। मई 2022 से लेकर अगस्त 2022। तो क्या जो कोचिंग वाले हैं उनको नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए यार। सेल्फ स्टडी तो हर किसी को करनी पड़ेगी ना अगर एग्जाम क्लियर करना है। सिर्फ और सिर्फ कोचिंग वालों के सर पर एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता। और क्या कोचिंग ज्वाइन करना कंपल्सरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद से भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दी ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ क्वेरीज हैं जो मैं आपसे पर्सनली बैठकर पूछना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप मेरा 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो सेशंस हैं ये पेड सेशंस है, फ्री में अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन पे हिट कर दो, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखो। आप जल्दी जल्दी से कमेंट करो। 30 मिनट्स टू 1 आवर तक मैं ऑनलाइन होती हूँ। जैसे ही वीडियो डलती है तो मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगी। एंड उसके लिए आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि कब लॉगरी की वीडियो गई, और तभी फटाफट जब भाग के आ जाना है और अपना कमेंट कर देना, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं बिल्कुल फ्री में @loggery पर। फॉलो करें हमें, सब्सक्राइब करें उस चैनल को। स्टार्ट करते हैं इस सेशन से। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं भाई। चेंज हो गई है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके अंदर जो डेट ऑफ MAHCET MAH LLB 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स CET 2022 की जो डेट्स है वो है 2/8/2022, दैट इज ट्यूसडे। आपका 2 अगस्त को ये एग्जाम है। कब है? 2 अगस्त को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो बहुत टाइम मिल गया यार, जून में तुम्हारी एग्जाम्स खत्म है। 15 जून को तो सबके ही खत्म है, ठीक है ना। जुलाई मतलब पूरा एक महीना जुलाई का उन्होंने दे दिया। 1.5 months बहुत होता है बिना बोर्ड्स के, और विद बोर्ड्स भी अभी तुम्हारे पास टाइम है पूरा मई का महीना और जून के 15 डेज। तो अराउंड 3 months हमारे पास हैं। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है फ्रॉम जीरो यार। GLC मुंबई पहुंच रहे हो ना सब, वहां पे बहुत बच्चे चाहिए मुझे। लॉगरियंस का पूरा दबदबा होना चाहिए वहां पर। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है। डेट्स आप नोट कर लीजिए। अनदर चांस बट लास्ट। अब ये जो चांस है ना ये बच्चों लास्ट है, ठीक है ना। अब तो डू और डाई है कि या तो कर दिखाओ या फिर आगे सोचेंगे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। अगर MHCET आपका ड्रीम कॉलेज रहा है, अगर MHCET ड्रीम एग्जाम रहा है और ड्रीम कॉलेज आपका GLC मुंबई है, तो यही चांस है, यही बस यही चांस है। इसके बाद जो चांस है वो थोड़ा कम कम होता जाएगा, बट अभी तो 100% चांस है कि अगर पढ़ लिया तो भाई GLC मुंबई में एडमिशन हो जाएगी। तो ये चांस की कदर करो, बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है। यहाँ से नोट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे। सबसे पहले एग्जाम के बारे में पढ़ लेते हैं, व्हाट द एग्जाम इज ऑल अबाउट। जो हमारा एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है ना। मल्टीपल सेशंस होते हैं इसके, और जो एग्जाम है वो 2 अगस्त को है, ठीक है। इसके जो सेंटर्स है मोस्टली वो महाराष्ट्र में होते हैं। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। MCQ टाइप होगा मतलब क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस, आपको जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ये सबसे अच्छी बात है इस एग्जाम की। उसके बाद टाइम अलॉटेड इज 2 hours, तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी। जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश में भी होते हैं और मराठी के अंदर भी होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगेन, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम्स जो है वो 2 है। चलिए आगे देखते हैं।
हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू स्कोर, कितने मार्क्स चाहिए कि आपकी एडमिशन जो है वो अच्छे कॉलेज में हो जाए, जीएलसी बॉम्बे, आईएलएस पुणे में। ठीक है, देखिए जीएलसी मुंबई के लिए अगर आप आउटसाइड मुंबई हैं तो 119 का स्कोर चाहिएगा, मुंबई से हैं सॉरी महाराष्ट्र से, अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र से हैं तो 119, महाराष्ट्र से है तो 103, आईएलएस पुणे के लिए अगर महाराष्ट्र के बाहर से तो 114, अगर महाराष्ट्र से हैं तो 102। टॉप स्कोर रहा था 127 और सेफ स्कोर दोनों के लिए ही रहेगा 125 प्लस, मतलब ओएमएस के लिए आउटसाइड मुंबई के लिए 125 प्लस और मुंबई स्टूडेंट्स के लिए 120 प्लस जो है वो सेफ साइड रहेगा। मुंबई नहीं महाराष्ट्र, पता नहीं क्यों महाराष्ट्र को मुंबई बोल रही हूँ मैं आज। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व है, बट जो दूसरे भी हैं वो भी दे सकते हैं ये एग्जाम। और अगर आपकी एडमिशन जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे में हो जाती है तो उससे ज़्यादा अच्छी बात हो ही नहीं सकती। जीएलसी मुंबई की तो फीस भी बहुत कम है और कॉलेज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कहाँ से कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन से सेक्शन कितने मार्क्स का है। तो लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो आपका लॉ का है वो है 40 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के, लॉजिकल एंड एनालिटिकल 40 मार्क्स के, इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स के, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है, टोटल आपका 150 पर आ जाता है। तो अगर हम लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड है 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। तो इसमें से हमें टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं, टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, चलिए नोट कर लीजिए साथ साथ। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जिसमें सारी क्लासेस मैंने ली हैं, बहुत अच्छे से सबको समझाया हुआ है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो अब ये कहाँ से कवर करने हैं और क्या करना है, तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, फुल फोकस दे दो अपना। लीगल एप्टीट्यूड में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो होते हैं लीगल जीके टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो लीगल जीके टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से होते हैं हमारे? लीगल जीके क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, और इन्हीं टॉपिक्स में से, ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाले टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो लर्निंग के बेसिस पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये आपके क्या होंगे? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। इजी, जैसे पेपर सारा होता है कि कुछ याद करो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, तो वो वैसा होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो है फैक्ट एंड प्रिंसिपल। क्या है? फैक्ट एंड प्रिंसिपल। तो फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर लॉ रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है कि कैसे क्या सब कुछ करना है। ठीक है ना, वो वीडियो देख लेना। लीगल रीजनिंग बोलते हैं इसमें। तो इसमें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आप क्या होगा, जब ये टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको लर्न भी करना और समझना भी, लर्न प्लस अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो अब ये कौन सी बुक्स में से आपको करना है? सबसे पहले तो फैक्ट एंड प्रिंसिपल के क्वेश्चन समझने के लिए मेरी वीडियो प्लीज देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, अब कौन सी बुक में से आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप पढ़ सकते हैं यूनिवर्सल्स की बुक में से। ठीक है, यूनिवर्सल्स की बुक में से बिल्कुल सही रहेगा, बिकॉज अभी टाइम थोड़ा कम ही है हमारे पास। बट फिर भी अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो आप विली या एपी भारद्वाज की बुक में से भी जा सकते हैं। थ्योरी पढ़ सकते हैं सिर्फ, एपी भारद्वाज और विली। ठीक है ना, किसके लिए? थ्योरी पढ़ने के लिए। थ्योरी पढ़ने के लिए आप इन बुक्स में से पढ़ सकते हैं। बट क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं? क्वेश्चंस हमें सारे के सारे यूनिवर्सल्स में से सॉल्व करने हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे आपको लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके एक टॉपिक मिलेगा यूनिवर्सल्स के अंदर। वो वाला टॉपिक चैप्टर जो है उसके अंदर आपको 1000+ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वो सारे हमें सॉल्व कर जाने हैं। ठीक है ना, और लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आप यूनिवर्सल्स में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़े से आप विली एपी भारद्वाज में से कर लें, बट बाकी सारे यूनिवर्सल्स में से कर लें प्रैक्टिस। ठीक है ना, क्लियर है इस बात पे? बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स के अंदर। वो कौन से पार्ट्स हैं हमारे? एक तो हमारा है करंट अफेयर्स और दूसरा हमारा है स्टैटिक जीके। ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स के बारे में पहले बात करेंगे कि कैसे हमें पढ़ना, और फिर स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। तो जो करंट अफेयर्स हैं, अच्छा यहाँ पे पहले हम स्टैटिक जीके के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी। तो स्टैटिक जीके के अंदर कौन से क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आते हैं? टॉपिक्स क्या बनते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। सिविक्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमने कहाँ पे कवर कर लिया? लीगल एप्टीट्यूड में कवर कर लिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको काट देते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो हमारे 1 2 3 4 5 टॉपिक्स बनते हैं हमारे स्टैटिक जीके के। तो अब ये हमने कहाँ से कवर करने हैं? देखिए, ये मैं आपको बेस्ट तरीका बता रही हूँ, यूनिवर्सल्स की बुक में से आप पढ़ें। यूनिवर्सल्स की बुक में आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं इन सबके, वो एमसीक्यूज होंगे कम से कम 500 to 300 पर टॉपिक एमसीक्यूज दिए हुए हैं। वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये एमसीक्यूज कर जाएं। अब ये
ये जो MCQs हैं इनके लिए पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए 20 to 30 MCQs या प्लस इतने उठाएं, उनके आंसर्स जो हैं पीछे से कॉपी कर लें और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको पढ़ें। अगर तो आपको समझ में आ गया कि जो आंसर है वो क्यों है, ठीक है, नहीं तो उसको गूगल करें, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बुक में नोट कर लें और जो आंसर है वो याद कर लें। ठीक है। अब बहुत लोग आपको बोलेंगे पियर्सन, अरिहंत, लियोसेंस की बुक बाय कर लें, वो मत करना, बहुत लेंदी होती है, पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या याद करना है, तो इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगी। यूनिवर्सल्स में से पढ़ो, बेस्ट रहेगा। करंट अफेयर्स जो है सबसे पहले उसकी ड्यूरेशन हमें कवर करना होगा जून से लेकर, या आप कह लो जुलाई से लेकर, जुलाई 2021 से लेकर के जुलाई 2022 की न्यूज़ हमें कवर कर कर जानी रहेगी। ठीक है ना, ये आपके इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपके लिए आप प्रीवियस ईयर जो करंट अफेयर्स मैगजीन होती हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर्स मैगजीन्स, ठीक है, बहुत सारी आती हैं, IAS विजन दृष्टि, IAS प्रतियोगिता, दर्पण, न्यूज़ एंड इवेंट, बहुत मैगजीन्स आते हैं, कोई भी एक फॉलो कर लीजिए, बट मेक श्योर करिए कि जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2022 के आप एडिशंस पढ़ें। ठीक है ना। करंट अफेयर्स के लिए आप मेरा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है एग्जाम आयर। एग्जाम आयर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हर रोज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है। मुझे पता है आपका एग्जाम 2022 में है, बट अगर आप अभी से भी हर रोज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस समझने लग जाएंगे तो एक फायदा होगा, आपको न्यूज़ समझ में आने लग जाएगी। तो जो पिछली न्यूज़ है वो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। अगर आपको न्यूज़ समझ में आएगी तो आप करंट अफेयर्स बहुत ईजिली याद कर पाएंगे। एग्जाम आयर पे वीकली रिविजन्स भी होती हैं, MCQ टाइप के टेस्ट होते हैं, मंथली भी होता है, बहुत कुछ आने वाला है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो एग्जाम आयर को जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो रहेगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसको सबसे फटाफट से खत्म कर देना। ठीक है। उसके बाद ग्रामर के अंदर आपको कर जाना है, नोट कर लो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर जाना है, प्रेपोजिशंस कर जानी है। ठीक है। और टेंसेस कर जाने हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी। वो लिस्ट कौन कौन सी याद करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइनोनिम, एंटोनिम्स हैं। ठीक है। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट है, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स। देखिए कॉमन एरर्स और स्पॉटिंग एरर्स जो है आपका है वो ग्रामर बेस्ड होता है। ठीक है ना। इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये आपकी लिस्ट होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी। तो आपको मैं इंग्लिश का ना एक चीज़ समझा देती हूँ यहाँ पे, आइए मेरे पास, मैं आपको बहुत ईजिली दो चीज़ें समझा देती हूँ यहाँ पे इंग्लिश कवर करने के लिए। देखिए इंग्लिश में दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं, एक तो एवरीडे या फिर जिनको हम बोल देते हैं लर्निंग लिस्ट्स। ठीक है, लर्निंग लिस्ट्स। ठीक है। और एक होता है वन एंड डन। ठीक है। तो आपके एवरीडे लर्निंग लिस्ट वाले हो गए आपके ईडियम्स हो गए। ठीक है ना। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स हो गए आपके। ठीक है ना। उसके बाद आपका हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। स्पेलिंग वाला हो गया आपका, स्पेलिंग करेक्शन हो गया। ठीक है। तो ये आपके जो हैं ये लिस्ट होती हैं, लिस्ट जो होती हैं वो आपको याद करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। और दूसरे जो टॉपिक्स हैं आपके वो हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है। फिर आपका ग्रामर के जो टॉपिक्स मैंने आपको नोट करवाए थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। फिर उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया आपका। ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपके कौन से हैं, और जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो आपके एंटोनिम साइनोनिम्स में से, वोकैबुलरी भी सैंटोनिम इंटोनिम्स में से ही निकल आती है। ठीक है ना। तो ये है, तो वन एंड डन वाले पहले करके ख़त्म कर दो कि ठीक है। और ये अगर आप करना चाहते हो तो हर रोज़ 30 मिनट्स दो और लिस्ट याद करो। अब ये बुक कौन सी है इंग्लिश की? इंग्लिश के लिए आप SP बख्शी की बुक जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है वो 40 मार्क्स का है। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से करनी है नोट कर लीजिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की जो बुक है वो आप खरीदेंगे। ठीक है ना। और यहाँ से आप अपना जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है ना। ये वाला क्लियर है पार्ट। अब ये वाली जो बुक है ये बहुत ही बल्कि होती है, तो आप क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, जो टॉपिक्स मैंने बोला है सिर्फ वो ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स किस चीज़ के? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ट्रिक्स पता चलेंगे, तो वो नोट कर लेना बुक के अंदर ही। तीसरी चीज़, जब भी कोई क्वेश्चन आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, डिफिकल्ट अटेम्प्ट करते हो, उसको मार्क कर लेना, ताकि रिविजन के टाइम पे ट्रिक्स भी रिवाइज हो जाए और ये रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएँ। और कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी रिविजन के टाइम पे सॉल्व करना, ताकि सब कुछ पक्का हो जाए, पक्का
पक्का हो जाए। उसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर 2 ही टॉपिक्स हमारे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग है, ये सबसे पहले कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद आएंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉजिज्म्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको कहाँ से कवर करने हैं, पेन के साथ कलर चेंज कर लेते हैं। एम के पांडे नाम की बुक आती है, वो लेनी है और उसमें से आपको सॉल्व करने हैं। एम के पांडे की एक बहुत ही अच्छी बात है वो ये है कि वहाँ पे एक टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग करके, उसमें आपको थ्योरी मिलेगी आर एस अग्रवाल वाले टाइप के, जो आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप एम के पांडे में से पढ़ सकते हैं। बट ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपको एम के पांडे में से पढ़ने हैं। क्लियर है ये वाली बात? चलें आगे। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। मैथ्स के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसकी जो बुक रहती है वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद। ठीक है ना। फॉर्मूला जो है वो एवरीडे रिवाइज करना, एक लिस्ट बना लेना। ये जो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किए हुए हैं ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले टॉपिक्स 18 डेज वंडर में से ज़रूर कर जाना, टाइम हो तो सारी कर देना। वैसे आप अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सॉल्व कर जाते हो, 10 मार्क्स का ही है मैथ्स आपका, तो बहुत रहेगा। ओके। बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि दी हम बोर्ड्स के साथ कैसे प्रिपरेशन जो है वो हैंडल करें। देखिए बोर्ड्स के बाद जब आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप 8 to 10 आवर्स ऑफ सिटिंग दें। तो ये तो है ही है, 8 to 10 आवर्स का, 10 to 12 आवर्स की सिटिंग भी देनी पड़े तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, बोर्ड्स आर गोइंग ऑन, ड्यूरिंग बोर्ड्स ट्राई करिए कि जितना टाइम आप देखिए, ऐसे दिन आते ही हैं फॉर श्योर, मुझे पता है, मोर हॉलीडेज दैन रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम्स, तो आप स्टडी कर सकते हैं MHCT के लिए। फिर उसके बाद ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस ड्यूरिंग बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स में जितना सिलेबस कवर कर सकते हैं उतना कर दीजिए, और बाकी सारा आप यहाँ पर कवर करेंगे। ओके। अब ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स आप एक चीज़ तो मिनिमम जितना कर सकते हैं, मिनिमम आप इतना तो कर सकते हैं कि 1 से 2 घंटा, कुछ और नहीं तो करंट अफेयर्स पढ़ लिए। ठीक है, कुछ और नहीं तो 1 or 2 स्टडी एनी सब्जेक्ट, पिकअप इजी टॉपिक, कोई भी इजी टॉपिक पकड़ के 1 घंटे में पढ़ लिया। अगर करंट अफेयर्स भी नहीं हो सकते और साथ में 2 घंटे करंट अफेयर्स को दे लिए तो बहुत बढ़िया है। तो कुछ भी करिए, चाहे करंट अफेयर्स अकेला पढ़िए, चाहे एक सब्जेक्ट उठाकर पढ़ने लग जाए, मतलब कुछ तो करें बोर्ड एग्जाम्स में। 1 से 2 घंटा बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल MHCT के लिए निकालिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ताकि जो आपके लास्ट के डेज है ना एग्जाम से पहले, जो जुलाई का जो 10 to 15 डेज है, अगस्त में आपका एग्जाम है, वो आप यूज किस लिए कर पाए, आप यूज कर पाए अपनी रिविजन के लिए। ओके। क्योंकि बहुत बच्चों के बोर्ड्स हैं और बोर्ड्स जो है वो डिफरेंट डेट्स पे खत्म हो रहे हैं, आप अलग अलग स्ट्रीम से हैं, तो एक टाइम टेबल देना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने आपके लिए एक डिफरेंट चीज करी है, आपको सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स दे दिए। देखिए आप बोर्ड्स के ड्यूरिंग कोई भी इनमें से जो आपको ईजी लगता है वो चीज उठाइए और पढ़िए। सीक्वेंस में करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अंडरलाइन और बोल्ड किए हुए हैं, लीगल एप्टीट्यूड करिए, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड मैथ्स। ठीक है, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बोर्ड्स के ड्यूरिंग आप कवर करिए जो भी आप कर सकते हैं, जितना कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपके बाद में जो है आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हमारा एम ये रहेगा कि मिनिमम हम एग्जाम से 10-15 डेज पहले अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दें, ताकि वो 10 to 15 डेज में हम रिविजन करें, मॉक टेस्ट करें, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। तो अपना एक शेड्यूल बनाना है, बनाए, नहीं तो आप कोई भी टॉपिक आपको जो ईजी लग रहा है, टॉर्ट्स ईजी लग रहा है वो पढ़ लिया, क्रिमिनल लॉ पढ़ लिया, कुछ और नहीं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाकर सॉल्व कर लिए, कुछ और नहीं तो करंट अफेयर्स ही पढ़ लिया उठाकर। तो 1 से 2 घंटे ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स अपने दे। बोर्ड एग्जाम्स का मैं आपको कोई भी अभी स्केड्यूल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आपके जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे तब भी आपके पास 1.5 मंथ्स है, बल्कि मैं तब आपको चाहूंगी कि मैं आपका एक स्केड्यूल डालूं। वो स्केड्यूल मुझे रिमाइंड कर देना कि मैंने डालना है, ताकि मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने से पहले वो स्केड्यूल आपको दे दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है। ओके। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, अगर देयर आर नो बोर्ड एग्जाम्स, तो आपको क्या करना है, स्लॉट्स फिक्स करने हैं। 1 फिक्स स्लॉट फॉर करंट अफेयर्स। देखिए 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट आपका होगा, जिसमें आप 3 घंटे या 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। स्टार्ट लर्निंग 10 idioms एंड 10 लीगल टर्म्स। तो ये आपका क्या होगा, 30 मिनट्स आप इस चीज़ को देंगे, और फिर उसके बाद आपके 2, 2, 4, 6, 7, 8 मतलब 8.5 to 9 आवर्स का आपका स्टडी स्केड्यूल बन रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जिसके अंदर आप पूरे के पूरे कर पाएंगे। तो आपके कम से कम 1, 2, 3, 4 आपके 5 स्लॉट्स बन रहे हैं। यहाँ पे आपको पता ही है कि 2 आवर्स आपको किसको देने हैं, करंट अफेयर्स को देने हैं, और 30 मिनट्स आपको अपने ईडियम्स और वो सब कुछ याद करने के लिए देने हैं, वो आप देंगे ही देंगे। और बाकी सारा जो स्केड्यूल है वो मैंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, उसके बाद
आप आ जाएंगे 22 जून पे। टॉर्च पढ़ रहे हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिमिनल लॉ, पजल टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, पजल टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बाद आप आ जाएंगे सॉल्विंग लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। ठीक है, 25 जून तक आप अपनी रिवीजन भी यहाँ से स्टार्ट करें। तो अपनी रिवीजन जो है, सीक्वेंस जो है वो सेम ही रखें, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको 2-2 घंटे देना स्टार्ट कर दें। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। एंड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल बटन पे हिट कर देते हैं, तो जैसे ही वीडियो डलती है उसके 30 मिनट्स तक, 1 आवर तक मैं लाइव रहती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं आपसे रिप्लाई भी करा करूंगी। बट उसके लिए वो फर्स्ट 30 मिनट्स में आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे लाइव सेशंस मिस नहीं करना चाहते, उसके लिए भी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा पेड 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप कर सकते हैं। लॉगिन साइनिंग ऑफ। आई सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।